हेलो बच्चों। वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को शब्दालंकार के उदाहरण बताए थे। आज मैं आप लोगों को अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलंकार का, अर्थालंकार, उसके उदाहरण बताती हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग को केवल 4 पढ़ने हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति। इसके मैं अच्छे से उदाहरण बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसके उदाहरण बताऊंगी जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। चलिए समझते हैं बच्चों। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना करी जाए। उपमेय यहाँ पर क्या होता है? कोई वस्तु होती है जो कृत्रिम होती है, कोई मनुष्य होता है, और उपमान यहाँ पर होता है प्राकृतिक वस्तु। इन दोनों की आपस में तुलना की जाती है। तुलना किससे की जाती है? वाचक शब्दों से की जाती है। कौन शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं सा, सी, सम और सरिस। अगर ये चारों शब्द, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये चारों शब्द आप लोग को दिखाई देते हैं तो तुरंत समझ जाना है कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण हमने ले रखा है, पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए यहाँ पर सरिस शब्द दिखाई दे रहा है आपको। सरिस का मतलब होता है समान, मतलब पीपल के पत्ते, पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ते, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना की गई है। पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई है? मन से की। पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई है बच्चों? मन से की गई है। दूसरा देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। वाचक शब्द क्या प्रयोग किया गया है? समान। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय मेरा। यहाँ पे शब्द कौन सा आया है? वाचक सा शब्द आया है, मतलब सागर की तुलना की गई है किससे? हृदय से की गई है। ठीक है, तो तुलना की गई है। ध्यान दीजिएगा, उपमेय और उपमान के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आप लोग को। यहाँ पर पीपल जो होता है वो प्राकृतिक वस्तु है और मन क्या है? मन मनुष्य की वस्तु है। तो इन दोनों की आपस में तुलना की गई है। प्राकृतिक वस्तु की तुलना मनुष्य के इस वस्तु से की गई है। इसे उसका मुंह, मनुष्य का मुख किसके समान? चंद्रमा, प्रकृति है चंद्रमा, चंद्रमा से तुलना की गई है। सागर प्रकृति है, हृदय क्या है? मनुष्य की वस्तु है। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में तुलना की गई है। अब अगला अलंकार हम देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर तुलना डायरेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर संभावना करते हैं कि मानो ऐसा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि ऐसा है, लेकिन मानो, हम कहते हैं कि मान लो ऐसा ही है, लाइक दैट। इसमें वाचक शब्द क्या आते हैं? मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ये शब्द आएंगे। मनु मानो, जन जानो, जनहु मनहु, ये सब शब्द आएंगे। तो यहाँ पर हम तुरंत देखते ही समझ जाएंगे। अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, तो तुरंत समझ जाना है आप लोग को कि क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात मनहु। यहाँ सब देखिए आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द मनहु यहाँ पर आ गया। मनहु नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि श्याम मतलब कृष्ण भगवान कैसे थे? सांवले थे, काले थे। उन्होंने जो है पीला कपड़ा ओढ़ रखा है। क्या ओढ़ रखा है? पीत पट। क्या ओढ़ रखा है उन्होंने? पीत पट मतलब पीला कपड़ा ओढ़ रखा है। कहाँ पर? सलोने गात, गात मतलब शरीर, अपने शरीर पर उन्होंने पीला कपड़ा ओढ़ रखा है। ऐसा लग रहा है मानो, मनो, मानो कोई नीलमण पर्वत है। नीलमण पर्वत कैसा होगा? नीला होगा। नीलमण पर्वत पर जो है प्रभात यानी कि सुबह की किरणें पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जैसे हमने उपमा में किया, उपमा में हमने उपमेय की उपमान से समानता प्रदर्शित करी है, उपमेय की उपमान से तुलना करी है, उत्प्रेक्षा में संभावना करी है, मानो ऐसा हो रहा है। और उपमेय रूपक अलंकार में हमने क्या कर दिया है? उपमेय को ही उपमान बना दिया है या उपमान को ही उपमेय बना दिया है, मतलब डायरेक्ट तुलना कर दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ये नहीं कहा है भगवान कृष्ण ने अपनी माँ से कि मैं चांद के समान खिलौना लूँगा या मानो मैं ऐसा खिलौना लूँगा जो चांद जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं चंद्र को ही ले लूँगा, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में, मुझे तुलना या संभावना जैसा कुछ नहीं, मुझे चंद्रमा ही चाहिए। तो मतलब यहाँ पर अभेद आरोप किया गया है, भिन्नता बताई ही नहीं गई है। ठीक है, दूसरा
चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ पर चरण की तुलना कमल से नहीं करी गई है, ना ये कहा गया है कि मानो चरण कमल के समान सुंदर हैं। यहाँ पे कमल, चरण को कमल ही कह दिया गया है। चरण को क्या कह दिया गया है? कमल ही कह दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब कोई बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। जैसे देखिए उदाहरण में बहुत फेमस है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई कि सारी लंका जल गई और सभी निशाचर सारे राक्षस भाग गए। सोचिए, आग भी नहीं लगी, सब भाग भी गए। तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस सॉन्ग सुना होगा, सुनो न संग मरमर की है दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहा गया है? इसमें भी अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोल दिया गया है। तो दोनों उदाहरण किसके हैं? ये अतिशयोक्ति उदाहरण, अलंकार के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो अब हम वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। मैंने आप लोग को 4 अलंकारों के बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण समझाए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप 1 बार 2 बार 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 देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।